नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और बहुत ही संक्षिप्त वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अभी वैसे तो हर एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी विषय के टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। मगर अभी जो हिंदी विषय की परीक्षा होने वाली है, खासकर BA 6 सेमेस्टर की, उसमें भी ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी रचनाएं लगी हुई हैं तो आप लोगों के लिए तो और ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किस पुराण पर आधारित है? उत्तर है विष्णु पुराण पर। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो इसमें है सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की? तो सुख सागर की रचना, उत्तर है सुख सागर की रचना किसने की? तो इसमें उत्तर होगा सदा सुखलाल। और यहाँ पे सुख सागर की रचना किस पुराण पर आधारित है? तो ये यहाँ पर विष्णु पुराण भी सही है, मगर रचना किसने की? तो सदा सुखलाल नियाज ने। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व बंगाल क्षेत्र में हिंदी का सर्वाधिक प्रचार किसके द्वारा किया गया? तो आज़ादी से पूर्व बंगाल क्षेत्र में हिंदी का सर्वाधिक प्रचार श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने किया। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो ये हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड है, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। और इसके जो लेखक हैं, या कह लीजिए जो प्रकाशन जिस संपादक हैं उदंत मार्तंड, तो वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल के में नहीं था? तो इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह, जो आपके विकल्प में थे, तो विकल्प में अध्यापक पूर्ण सिंह ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। भारतेंदु मंडल के कवि बहुत सारे हैं, जैसे कि स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, और हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। बालकृष्ण भट्ट आदि कवि भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा लेखक द्विवेदी युगीन नहीं है? तो चंडी प्रसाद हृदयेश प्रेमचंद्रोत्तर अर्थात छायावादोत्तर युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निबंध विधा का जनक किसे माना जाता है? तो मानतेन को। अगला प्रश्न है, भारत खंड की समृद्धि निबंध रचना किसके द्वारा रचित है? तो भारत खंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, नागरी नीरद पत्र के संपादक थे? तो नागरी नीरद पत्रिका के संपादक थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नागरी नीरद पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन का किस भाषा में अनुवाद नहीं हुआ? तो वो है स्वीडन भाषा में नहीं हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित उपन्यासकार हैं, और उनकी यह जूठन दलित आत्मकथा है, जो दलित उपन्यासकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहले ही मैंने बोला था बहुत संक्षिप्त वीडियो है, और सभी प्रश्न उत्तर आप लोग नोट कर लें। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिश करें कि आप स्वयं से भी द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनको अलग 4-4 या 5-5 कवि लिख लें कि कौन से हैं। और भारतेंदु युग के कवि द्विवेदी युग में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, और एक आपने अभी पढ़ा है अध्यापक पूर्ण सिंह जी भी द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कवि हैं। तो इस तरह से आप, जैसे आपके प्रश्न में आता है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु युगीन कवि नहीं है,
तो अगर जो नहीं है तो आप ये कोशिश करें, अगर आप किसी ऐसी क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कर रहे हैं पेपर या किसी सीरीज़ से सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, किस युग का है, तो जो किस युग का है वो तो ठीक है, वो भी आप लिख लें। और जो 3 अन्य कवि बचते हैं कि इनमें से ये किस युगीन किस काव्यधारा के कवि हैं, तो उस काव्यधारा को भी आप नोट कर लें, ताकि अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएं। और जब तक आप स्वयं कोशिश नहीं करेंगे चीज़ों को समझने की या जानने की, तब तक रटने से या छापने से कुछ नहीं होगा। आपको भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, और जो भी लिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, इसका भी ये इतना छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो मान के चलो, मैं समझा रही हूँ तो इसलिए 5-6 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, मगर आपका जो नोट डाउन करने का जो समय है ये मात्र आप 2 मिनट में 3 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। इतनी अधिक मात्रा में क्वेश्चंस नहीं है, ये तैयार हो जाना चाहिए आपका। बस 2 मिनट में आपने लिखा, 2-4 मिनट आप पढ़ेंगे, एक 1 लाइनर है, एक विकल्प के प्रश्न हैं, तो आप इनको तो फटाक से याद कर सकते हैं। और जो जहाँ पे आपको लगता है कि भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन या छायावाद युगीन और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सब से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, उनको भी आप जानने और समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उतने ही पढ़ लेने मात्र से किसी भी विषय में आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको उससे जुड़ी हुई, जैसे आपका मुख्य विषय हिंदी है या कोई और विषय है, तो आप उसके विषय में जितना अधिक पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम से बाहर भी पढ़ेंगे, तो आपको कोई नुकसानदेह नहीं होगा। आप जितना पढ़ेंगे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। कोशिश करें इसके साथ साथ ही व्याकरण भी पढ़ते जाएं, तो आपको काव्य के क्षेत्र में भी बहुत ही सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।